अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं डेल्मा आइलैंड। अभी हम लोग शिप में आ गए हैं। ये जो आपको शिप एक नज़र आ रहा है वीडियो में, इसका सेम शिप है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं अभी। ये नीचे इधर पार्किंग है, अंदर गाड़ियाँ सब पार्क हो गई हैं और हम लोग जा रहे हैं डेल्मा आइलैंड। आपको मैं बताऊँगा इसमें कैसे आप जा सकते हैं, गाड़ी कैसे लेके जा सकते हैं, कितना रेंट है उसका, बंदे का कितना रेंट है, सब आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, ऐसा वाला पुराना शिप है। अभी स्टार्ट हुआ, हम लोग अभी निकले। तकरीबन 2-2.5 घंटे हम लोगों को लगेंगे पहुंचने में। ये जा रहे हैं जी सरबन यास के लिए खड़े हैं। आस्ता आस्ता इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। ये हम लोग बिल्कुल छत के ऊपर हैं, इसके रूफ टॉप है। इसके ऊपर भी बहुत सीटें बनी हुई हैं बैठने के लिए। इसके नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, उधर भी सीटें लगी हुई हैं, आप लोग उधर भी बैठ सकते हैं। इसके अंदर आपको चाय और स्नैक वगैरह भी मिलेंगे। ये हैं जी मिस्टर हिदायत एंड मिस्टर ब्राइट ट्रोजन। ये भी जा रहे हैं जी हमारे साथ डेल्मा। क्या आपने नाम बताया? हिदायत कौचाली। बैठो, बैठे हुए अच्छे लग रहे थे। नहीं बैठे हुए थोड़ा यार, मैं बोल रहा हूँ नज़दीक आ गया ना। आपको मैं ये बता दूँ इसके बारे में। हाँ बताओ ना, आओ ना उधर साइड पे चलते हैं। उधर वो क्या आगे चल के कौन कौन सी साइड पे इधर तो बहुत धूप है यार। अच्छा आप कब से आ रहे हैं हिदायत? 5 साल से। मज़ा है, ये तो लाजवाब है ना। ये
एक आदमी अगर गाड़ी लेकर आता तो उसको 240 दिरहम चाहिए। एक आदमी हाँ। सही। तो देखें जी, हम लोग अभी चारों तरफ बिल्कुल समंदर ही है। ये एक आइलैंड है सरबनिया, इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। देखें जी, समंदर आज बिल्कुल शांत है। इस शिप का डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों साइड मतलब ये लगता है, उस साइड से भी लग जाता है, इस साइड से भी लग जाता है। गाड़ियाँ इस साइड से अंदर जाती हैं, उस साइड से बाहर हो जाती हैं। बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका। नॉर्मली जो शिप होते हैं एक ही साइड उनकी लगती है, मतलब जट्टी पे जाके बाहर। किधर पहुंच गए हम लोग? अभी हम बीच समंदर में। कितना टाइम लगेगा? और यहाँ से टाइम लगेगा मिस्टर राइट, अभी यहाँ से टाइम लगेगा 40 मिनट लगेगा, 40-45 मिनट। चलो जी, पहुंच के फिर आपको बताते हैं क्या सीन है डेल्मा आइलैंड का। और बोलो। बस यही अभी इंफॉर्मेशन है। अभी इसकी क्या स्पीड है उसके बारे में तो लोग नहीं बता सकते, ताकि हमको परमिशन। हम लोग अभी किधर खड़े हैं से वो बता दो। ये है, इसको डेग बोला जाता है। अच्छा हाँ, ये डेग सही। हम की डेग होती है, मतलब हम लोग टॉप पे हैं हम अभी। लोग अभी टॉप पे हैं। रही बात अगर जाके पायलट से बात करें तो कैप्टन जो रहता है वो तो नहीं हो सकती। नहीं, उधर तो अभी बात नहीं हो सकती, ताकि हम लोग ऑथराइज नहीं है ना, इसकी वजह से जाके नहीं हम लोग अभी क्या स्पीड है इसकी पता कर सकते हैं। और रही बात के अंदर नहीं, उसकी कैपेसिटी रहती है, डिपेंड टू, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है कितना, ये कोड है उसका। उसके बाद में 4 kg इसका वेट है। अच्छा, इसका अपना वेट 4 kg है। हाँ, तो हाँ वही है ना, ये एक रेड लाइट वाला रहता है, एक ग्रीन लाइट वाला रहता है ना। जो रेड वाली रहता है उसके वो साइड में नहीं जाना रहता, ग्रीन वाले रहते वो अपनी लाइन में। अभी जो इसको क्रॉस करने वाला आएगा ना, तो ये ग्रीन साइड से जाएगा, रेड साइड से नहीं जाएगा। हम लोग डेल्मा आइलैंड के करीब है, यहाँ से समझ लो 15 से 20 मिनट का रास्ता है। सामने नज़र आ रहा है, ये जो सामने नज़र आ रहा है वही है। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है,
اور وہ ایئرپورٹ یہاں سے فری آف کاسٹ ابوظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ڈراپ کرتا ہے پیسنجر کو. اچھا جی. یہ سامنے دلما آئلینڈ ہے جی. ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی, تقریباً پہنچنے والے ہیں, 10 سے 15 منٹ اور لگیں گے.
पहुंच गए जी दोस्तों हम लोग डेल्मा आइलैंड में। देखें जी और भी बहुत शिप खड़े हैं इधर। हाँ हदायत जी बोलिए। पहुंच गए। जी पहुंच गए। अच्छा जट्टी चेंज हो गई अभी। हाँ ये नहीं जीती है, पुरानी वाली वो साइड में। देखें जी ये छोटी छोटी खड़ी है और ये रेंट पे भी मिलती हैं। ये जी अंदर कैप्टन साहब बैठ के चला रहे हैं इस कैबिन में। उसका नहीं रहे। ये देखें जी एसी की यूनिट क्या हिदायत एसी की यूनिट है जी कंडेंसर यूनिट इसको बोलते हैं। आउटडोर कंडेंसर यूनिट बोलो या जो भी बोलना है बोलो, एसी बोल दो बस, खत्म है, सामने वाला समझ लेगा। इतनी बातें नहीं करनी ना वीडियो में। अरे वीडियो में मैं तो भूल गया यार। लेक्चर बहुत देते हो। सिंपल बताओ क्या करने का। दे दूंगा आपको, बोलूँगा आप चार्ज। इतना तो सिखाओ यार, घर का ऐसे हम लोग को सही कर लें। पाकिस्तान नहीं इसलिए मैं सच बता रहा हूँ, जो है वो तो दिखाओ। इसका अपन ब्लॉग बना के लग गया जी शिप।